मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट इसमें हमने देखा था सबसेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट्स, कॉम्प्लीमेंट सेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है। इट इज गिवन दैट ए in which contain A, B, C, D and E। B सेट दिया है, इसमें है C, D, E and F। C सेट दिया है, इसमें B, D और D एक सेट दिया है, इसमें दिया है A and E। उन्होंने हमें पूछा है कि कुछ स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फॉल्स है, और है तो क्यों है। तो जैसी फर्स्ट है इज C इज अ सबसेट ऑफ B। उन्हें पूछा है कि सी ए बी का सबसेट है क्या। तो सबसेट की हमने डेफिनेशन क्या देखा था कि अगर सी के ईच एंड एवरी एलिमेंट, अगर सी के ईच एंड एवरी एलिमेंट अगर बी सेट में है देन इट इज ए सबसेट ऑफ बी। है क्या बी यहाँ पे है क्या, नहीं है। डी है लेकिन बी नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। बिकॉज सी, बिकॉज दिस बी belongs to C but B does not belongs to capital B। ये जो B है स्मॉल b ये C में है, ये B जो है ये C सेट में है लेकिन B में नहीं है। That's why this statement is false। Okay, now the second क्या है सेकंड। A is a subset of D। A is a subset of D। D में क्या है A ही है, यहाँ पे भी A ही है, लेकिन ये तो बड़ा सेट है और ये छोटा है, तो ये दिस इज ऑल्सो फॉल्स। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज इसमें से कोई भी आप ए ई छोड़ के एट बी बिलोंग्स टू ए बट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगेन this C belongs to A but C does not belongs to A के बाद यहाँ D लिखना है D, यानी A में है लेकिन D में नहीं है। यहाँ इसमें का हर एलिमेंट D में होना चाहिए। ये तो बड़ा है ये छोटा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। एक दो स्टेटमेंट लिखा फिर भी चलेगा। उसके बाद थर्ड क्या पूछा है, D इज अ सबसेट ऑफ B। D सबसेट है क्या B का। D में क्या क्या एलिमेंट है A E, B में ए ये क्या नहीं है, तो इम्प्लाइज ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। हाउ, व्हाई, बिकॉज डी का कौन सा एलिमेंट बी में नहीं है, ई है, ए नहीं है। बिकॉज ए बिलोंग्स टू डी बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए बी में नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज फॉल्स। उसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ है डी इज अ सबसेट ऑफ ए। डी इज ए सबसेट ऑफ ए। डी देखो डी में क्या है ए में ए और ई है, इम्प्लाइज इज ट्रू। डी के जो दो एलिमेंट थे ए और ई वो ये यहाँ पे है, दैट्स व्हाई दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फिफ्थ बी इज ए सबसेट ऑफ ए। बी ए का है क्या, बी में क्या है सी डी ई एफ, वहां पे एफ नहीं है, इम्प्लाइज दिस इज फॉल्स। बिकॉज f जो है b में f बिलोंग्स टू कैपिटल B बट f डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A। f b में है लेकिन f a में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हो गया क्या। सिक्स है एक कौन सा है, C इज अ सबसेट ऑफ A। C में क्या है BD, A में BD है, दैट्स व्हाई दिस इज ट्रू। Each and every element of C is in A, that means this is a true। सेकंड में मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 as universal set। Let this U be the universal set from 1 2 3 4 5 6 up to 19 and 20। डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसके बीच के नंबर्स पूरे यहाँ पे लिखे हुए। बाद में सेट X दिया है,
It is a set of all x as x belongs to n such that x belongs to n and x is in between 15 and 7. x की वैल्यू क्या है 7 और 15 के बीच की है। और सेकंड दिया है तुम्हारा y, इट इज अ सेट ऑफ ऑल y such that y belongs to n and y is प्राइम नंबर। y प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हमने देखे थे इसके पहले, फ्रॉम 1 to 20 के बीच वाले प्राइम नंबर्स हैं। और हमें ये सब यूजिंग वेन डायग्राम बताना है। यूजिंग वेन डायग्राम बताने के लिए पहले हमारा काम क्या है, जो x एंड y है जो लिस्टिंग मेथड में दिया हुआ है उसको हम रूल मेथड में दिया है उसको हमें पहले लिस्ट करना है। तो लिस्ट x इक्वल टू नेचुरल नंबर से कहाँ से कहाँ 8 से 15 के बीच में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 फिनिश। y क्या आएगा हमारा प्राइम नंबर 120 वाले, वो भी नेचुरल नंबर चाहिए। y बिलोंग्स टू n मींस y नेचुरल नंबर से एनी नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 20। एक कंडीशन और दिया है y इज अ प्राइम नंबर, y प्राइम नंबर भी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा फिर यहाँ पे बोलो, प्राइम नंबर 102, 3, 5, 9 आएगा नहीं, 7, 11, 13, 15, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 और 19। दीज आर द प्राइम नंबर बिटवीन। अब यहाँ पे आपको देखना है इज एनी कॉमन नंबर। वेन डायग्राम में अगर हमें बताना है तो इसकी वेन डायग्राम देखो किस तरह से आएगी। वेन डायग्राम, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। पहले तो आप ये दोनों में के कॉमन लिखिए। क्या है दोनों में कॉमन? 8 से चालू हुआ है, दैट इज 11 एंड 13, 11 एंड 13, दो कॉमन है 11 और 13। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। जो कॉमन वाले आएंगे यहाँ पे आएंगे, दिस इज x सेट, दिस इज y सेट। 11 और 13 छोड़ के x वाले कौन से हैं बताओ? दैट इज 8, 9, 10, 12, 14। y में के 11 और 13 छोड़ दो, क्या गया है 2, 3, 5, 7, 17, 19। अब u में के कौन से नहीं आए हैं जिसमें इसमें 1 नहीं आया है, 1, 2, 3 आया है, 4 नहीं आया है, 5 आया है, 6 नहीं आया है, 7 आया है, 8 आया, 9 आया, 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13, 14। 14 के बाद 15, 16, 17 आ गया है, 18, 19 आ गया है, 20। बचे हुए u में जाएंगे बाहर, x वाले यहाँ आएंगे, y वाले यहाँ आएंगे, बचे हुए बाहर जाएंगे। दिस इज द वेन डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम। ओके, राइट डाउन दिस। क्या दिया है थर्ड में? यूनिवर्सल सेट दिया है। थर्ड में आपको यूनिवर्सल सेट दिया है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एक p सेट दिया हुआ है 1, 3, 7, 10। Show that set u, p and p dash by Venn diagram. Verify that p dash of p equal to p. इसे हमें वेन डायग्राम में बताना है और कुछ वेरीफाई करना है। तो वेन डायग्राम में हमें p डैश निकालना पड़ेगा। p डैश इज दी कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ p। p डैश इज दी कॉम्प्लीमेंट सेट। p का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या आता है? उसके लिए हमें यूनिवर्सल सेट चाहिए 1, 3, 7, 10, 1, 3, 7, 10। ये छोड़ देना, ये छोड़ के बाकी u में के पूरे लिखना है। तो क्या क्या आ जाएगा? दैट इज 2, 8, 9, 11, 12। अब इसका वेन डायग्राम कैसे आएंगे देखो। वेन डायग्राम, पहले तो आपको यूनिवर्सल सेट निकालना है और इसमें कॉमन कुछ आता नहीं, कॉम्प्लीमेंट सेट में कॉमन आता नहीं, तो देयर इंटरसेक्शन आर 5। तो ये दो तरह के सेट लेना है, दैट इज योर p। तो ये हो गया p कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आ गया 1, 3, 7, 10। यहाँ पे आ गया 2, 8, 9, 11, 12। 2, 8, 9, 11, 12। और बाहर कुछ बचा है क्या? नहीं, कि u के पूरे p डैश में आते p छोड़ के।
पी और ये है पी कॉम्प्लीमेंट। अभी हमें वेरीफाई करना है पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया, दिस इज योर फर्स्ट सेकंड एंड पी कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया तो पी कॉम्प्लीमेंट में क्या है 2 8 9 11 10 ये छोड़ के इसमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा 1 3 7 और 10 और ये 1 3 7 एंड 10 क्या है दैट इज पी। देखो पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका पी। दिस इज वेरीफाइड फ्रॉम 1 2 एंड 3। यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 एंड 3। ओके, फोर्थ है एक सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 1 3 2 और 7, a इक्वल टू 1 3 2 एंड 7। हमें लिखना है एनी 3 सबसेट ऑफ a, एनी 3 इसके 3 सबसेट लिखना है। फॉलोइंग आर दी सबसेट्स ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने भी लिख सकते हैं, नाम कुछ भी है, एक बी सी डी ई एफ। इसमें के एक एक सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं आप, जैसे 1 3 हो गया दैट इज 1 2 7 हो गया, ये ओनली 1 लिया चलेगा, ओनली 3 लिया चलेगा, ओके, या 2 7 लिया चलेगा, कोई भी लिख सकते हो दैट इज 3 2 7 लिया चलेगा। These are the all subsets of A, क्योंकि इसमें के जो एलिमेंट है वो A में है, यहाँ से नहीं, ये नहीं लिखना है, ये सबके एलिमेंट्स A में है। That are this B C D E F are the subsets of A. Write the subset relation between these set. सबसेट रिलेशंस लिखना है, ये जो सेट दिया हुआ है उसमें के। तो ये पहले प्रॉब्लम लिख लेना है आपको, फिफ्थ प्रॉब्लम। क्या दिया है, सबसेट रिलेशन बिटवीन दी सेट्स, फिफ्थ का 1 दिया हुआ है। P is the set of all resident in Pune. M is the set of all residents in Madhya Pradesh. बाद में दिया है I is the set of all resident in Indore, all अभी देखो ये प्रॉब्लम है PMIBH, तो पूना, मध्य प्रदेश, इंदौर, इंडिया एंड महाराष्ट्र, इतने कुछ स्टेट दिए, कुछ कंट्री दी हुई। ये सबसे बड़ा कौन है इसमें, बी, बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है पूना, ये बी का सबसेट है, क्योंकि पूना इंडिया में है, तो पूना इंडिया में है, तो P इज ए सबसेट ऑफ B। ये सभी B के सबसेट होंगे। M इज ए सबसेट ऑफ B, I इज ए सबसेट ऑफ B एंड H इज ए सबसेट ऑफ B। ये भी लिख सकते हैं B इज ए सबसेट ऑफ B, हर सेट वो खुद का सबसेट होता है। अगेन क्या लिख सकते हैं हम,
पुणे काल में महाराष्ट्र में भी है, तो P इज अ सबसेट ऑफ H लिख सकते हैं। फिर इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश में, तो I इज अ सबसेट ऑफ M लिख सकते हैं। ओके, फिनिश। ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में क्या बोला है, विच इज द यूनिवर्सल, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द अबो सेट। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, P, एज B इज, जैसे लिखो एज PMIH, all are subsets of B, implies B is universal set for all these sets। ये सभी सेट्स के लिए B क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। Six, which set of numbers could be the, which set of number could be the universal set for the set given below। तीन तीन सेट दिया। फर्स्ट में देखो A दिया है इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ B, मल्टीपल्स ऑफ 5। बाद में दिया है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड C दिया है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 12। दीज आर दी थ्री सेट्स जो दिए हुए हैं। चाहे इनके लिए कौन से सेट्स, विच सेट ऑफ द नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट, इनके लिए कौन से सेट यूनिवर्सल सेट रहेंगे, तो आंसर क्या आएगा, नेचुरल सेट्स, नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड सेट ऑफ इंटीजर्स are the universal set, are the universal set for A, B and C। ये तीनों के लिए, ये जो तीन सेट्स है, नेचुरल नंबर का सेट भी तीनों के लिए क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। होल नंबर का लिया हो गया कि मल्टीपल ऑफ 5, 5 से 4 होंगे, मल्टीपल ऑफ 7, 7 से टेबल में आने वाले, मल्टीपल ऑफ 12, तो ये सभी इनके यूनिवर्सल्स रहेंगे। ओके, सेम वही करना है सेकंड में, सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स इवन स्क्वायर नंबर, इसमें भी लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेकंड में भी लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये समझ में आ रहा है 6 प्रॉब्लम थोड़ा सा, उसके लिए कौन से सेट्स यूनिवर्सल सेट रहेंगे वो लिखना है। ये कोई भी नंबर है, तो ये जो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, होल नंबर का सेट अगर रहा, इंटीजर का सेट रहा, तो दीज आर दी यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज। एंड सेकंड प्रॉब्लम आल्सो। नाउ 7, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन यूनिवर्सल सेट। एक क्लास है उसमें कि पूरे स्टूडेंट को हमने क्या समझा, यूनिवर्सल सेट। A be the student who secured 50% or more marks in math, जो इसको हम वेन डायग्राम से इस प्रकार लिख सकते हैं। यू क्या है, ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा। उसमें से हमने ए वाले कौन से लिए, स्टूडेंट सिक्योर 50%, स्टूडेंट्स सिक्योर 50% और मोर मार्क्स इन मैथ्स।
तो हमें लिखना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, ये 50% वाले मार्क्स है उससे आगे, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, स्टूडेंट सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथ्स में लेस परसेंट लिए 50%, दिस इज यू। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका ए डैश। ये हो गया 50% मोर देन 50, ये लिखना नहीं, ये ए डैश, ये 50% से ज्यादा वाले, 50% से कम वाले, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट सेट। ओके, ये प्रॉब्लम 1.3 आप फिर से सॉल्व करना है। इसके बाद हम देखेंगे इंटरजेक्शन, यूनियन सेट्स, डिजॉइंट सेट्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। ओके, राइट डाउन।